आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया सवाल है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। तो दोस्तों, एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम पंचायतों का आयोजन पर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचायती राज। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/3। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वांडिसवाद की लड़ाई ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कर्कलेखा नहीं गुजरती हैं किससे। तो दोस्तों कर्कलेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है। तो दोस्तों 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, यानी कि जहाँ पे वृद्धावस्था में जो व्यक्ति है उनका अधिक अनुपात होना विकासशील देशों की समस्याओं में से एक सही नहीं है। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दोस्तों 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूप में रूपांतरण को दर्ज किया। तो दोस्तों 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉक एडिक्ट 8, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की शुरुआत में राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घानेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैव उर्वरक कौन सा है। जैव उर्वरक कौन सा है। तो दोस्तों 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजोस्पिरिलम, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। SCTH हार्मोन स्रावित होता है। ACT हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अमावस्या ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य कोशिकाएं से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। तो दोस्तों 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन एक वर्णक प्रोटीन है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, चालनी पट्टी का एक भाग है।
चालनी पट्टी का एक भाग है, किसका? तो दोस्तों 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्पबाह का, यानी कि फ्लोएम का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजक यानी कि हरिकेन का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिलीबिली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, बेल्ट भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। बेल्ट भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है। पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है। तो दोस्तों 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि संयुक्त मांग। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त मांग। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्योंकि? प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंडकानियों गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। बेसंगाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं और वे दिन और रात दोनों तरह काम करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सही है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित पर लेख बनाने के लिए किया जाता है यथा बजट? दोस्तों इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोबगिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल संवर्धन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। परिणाम मित्र ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AC वोल्ट बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यहाँ पे अभिक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती हैं। अभिक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती हैं क्योंकि उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पेयजल में एंट अबीमा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो दोस्तों 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का होना एक संकेत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओपी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।